रिक्शा वाला बेटा बना कलेक्टर। कोड़ीकोड नाम के गांव में राजन नाम का एक बूढ़ा रिक्शा चलाते हुए गुजारा करता था। उसका बेटा मोहन कॉलेज में पढ़ाई पूरा करने के बाद आईएएस की तैयारी कर रहा था। जब भी मोहन फीस और किताबों के लिए पैसे मांगता तो राजन उसे पैसे देता था। एक बार राजन बहुत बीमार पड़ा। डॉक्टर ने जांच करके, मोहन तुम्हारे पिताजी को दिल की बीमारी है, उनका तुरंत ऑपरेशन करना होगा वरना जान का खतरा हो सकता है। यदि तुमने तुरंत पैसे का इंतजाम किया तो उनका ऑपरेशन कर सकते हैं, कहकर चला गया। तब से राजन ने खाट पकड़ ली। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। बेटा मोहन, तुम्हारे पिताजी रिक्शा चलाते थे तभी तो अपना गुजारा होता था। तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा भी वही उठाते थे। अब घर कैसे चलाएंगे? तुम्हारे पढ़ाई के लिए खर्चा कैसे उठाएंगे? ऑपरेशन कैसे कराएंगे? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता बेटे। माँ, जब मुसीबतें आती हैं तभी हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। मेरी पढ़ाई की आप चिंता ना करो, अब से घर की जिम्मेदारी मेरी है। इस तरह मोहन रिक्शा चलाने लगा। खाली समय में रिक्शा में बैठकर ही पढ़ाई करता था। जो भी पैसे कमाता था माँ को लाकर देता था। रात को भी रिक्शा चलाता था और बिजली के खंभे के नीचे बैठकर पढ़ता था और वहीं सो जाता था। एक दिन एक आदमी सूट बूट पहनकर वहां पहुंचा। बेटा, मुझे पड़ोसी गांव जाना है, क्या तुम आओगे? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। सर, पड़ोसी गांव कम से कम यहाँ से 30 किलोमीटर है। वहां तक रिक्शा चलाना मुश्किल है सर। लेकिन कोई बात नहीं सर, मुझे पैसों की जरूरत है। 200 रुपए दीजिए बस। ये क्या? मैंने सोचा तुम 1000 रुपए मांगोगे, तुम तो सिर्फ 200 रुपए मांग रहे हो। इतना भोलापन कोई काम का नहीं है बेटा। मैं 1000 रुपए दूंगा, ले लो। सर, मुझे पैसों की जरूरत जरूर है पर पैसों की लालच नहीं है सर। अगर आप खुशी खुशी देते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है सर। यूं दोनों रिक्शा में बैठकर जाने लगे। रास्ते में चेक पोस्ट पर पुलिस ने रिक्शा को रोका। क्यों भाई राजन, आईएएस की तैयारी कहाँ तक पहुँची है? पिताजी की सेहत कैसी है? ये क्या पड़ोसी गांव तक रिक्शा चला रहे हो? अपनी सेहत का ख्याल रखना यार, इतना दूर रिक्शा ना चलाओ, सेहत के लिए ठीक नहीं है। ऑल द बेस्ट कहकर उसे भेज दिया। यूं राजन चेक पोस्ट पार करके जाने लगा। पड़ोसी गांव पहुंचकर उसे पैसा देते हुए, क्यों भाई, तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। बाय द वे, आई एम कपाड़िया, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कहकर उससे हाथ मिलाया। एक और दिन मोहन रिक्शा में बैठकर पढ़ रहा था कि कपाड़िया वहां पहुंचा। सॉरी टू डिस्टर्ब यू मिस्टर मोहन, एक छोटा सा काम पड़ गया था इसीलिए यहाँ आना पड़ा। बहुत जल्द यहाँ पर एक फैक्ट्री लगाने वाले हैं। मेरे कार से तुम्हारा रिक्शा मुझे अच्छा लगा। इसमें जाते हुए सेहत के लिए अच्छा लग रहा है और रिलैक्सिंग भी है। मुझे पड़ोसी गांव तक छोड़ दोगे? नाइस टू मीट यू कपाड़िया सर, आपको ड्रॉप करना इट्स माय प्लेजर। आइए बैठिए, कहकर दोनों फिर से रिक्शा में जाने लगे। फिर उसे गांव में उतारकर उससे पैसे ले लिए। यूं कई बार होने लगा। इस तरह दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन डॉक्टर घर आया। क्यों भाई मोहन, तुम ऑपरेशन नहीं कराओगे? अरे बिना ऑपरेशन के इतना दिन जिंदा रहे, यही बहुत बड़ी बात है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, कहकर नाराज होकर डॉक्टर चला गया। ये सुनकर मोहन के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। एक दिन मोहन रिक्शा साफ कर रहा था कि उसे उसमें एक हीरा दिखाई दिया। उसे लेकर, अरे ये क्या, ये तो लगता है हीरा है। मेरे रिक्शा में कैसे आई? लगता है किसी कस्टमर का यहाँ गिर गया होगा। इस हीरे के मालिक को ढूंढना बहुत मुश्किल है। फिलहाल मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। पहले मेरे पिताजी का इलाज कराना होगा, उसके बाद मुझे लैपटॉप और कुछ किताबों की भी जरूरत है, तो इस हीरे को बेचना ही पड़ेगा, ऐसा सोचा। यूं उस हीरे को बेचकर अपने पिताजी का इलाज कराया। उसने लैपटॉप और किताबें खरीदी और आईएएस के लिए तैयारी करने लगा। एग्जाम बहुत बढ़िया लिखा। उसके बाद इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद आईएएस में सेलेक्ट होकर कलेक्टर बनकर अपने पीए के साथ कार में उस गांव में पहुंचा। गांव वालों ने उसे हार पहना के उसका स्वागत किया। बाद में
कलेक्टर ऑफिस में उसके स्टाफ ने उसका स्वागत किया। बाद में अपने कमरे में बैठकर उसने टीवी ऑन किया। टीवी में एंकर मशहूर उद्योगपति और हीरो का व्यापारी कपाड़िया बैंक में 1000 करोड़ का उधार किया और पैसे ना चुकाकर लंदन भाग गया। उसे अपने देश वापस लाने के लिए सरकार बहुत कोशिश कर रहा है। ऐसा मुजरिम को सजा जरूर देना चाहिए, यही लोगों का डिमांड है, कहकर अनाउंस कर रही थी कि तभी कपाड़िया की तस्वीर टीवी में आई। ये देखकर मोहन दंग रह गया। तभी एक प्यून ने आकर मोहन को एक लेटर दिया। मोहन उस लेटर को खोलकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, हेलो मिस्टर कलेक्टर, कंग्रेचुलेशंस, आपने मुझे पहचाना? अरे मैं हूँ कपाड़िया, याद आया? तुम्हारे साथ मिलकर रिक्शा में जाने वाले वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारा वो भोलापन और तुम्हारी वो मुसीबतें देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसीलिए उस हीरे को मैंने जानबूझकर रिक्शा में छोड़ दिया था। मैं हर बार जब वहाँ आता था तो पुलिस को शक न हो, इसलिए मैं तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर तुम्हारे रिक्शा में ही मैं हीरो का स्मगलिंग करता था। इसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। मैं ये लेटर लंदन से लिख रहा हूँ। समाज में अच्छा और बुरा दोनों होते हैं। हम जो स्वीकार करते हैं उसके हिसाब से हमारी जिंदगी चलती है। मैंने बुराई को चुना, इसीलिए ऐसा बन गया, पर तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं। तुम्हें सिर्फ अच्छाई दिखाकर बड़ा किया, इसीलिए तुम कलेक्टर बने। देश में मुझ जैसों की कमी नहीं है, पर तुम जैसे अच्छे इंसानों की बहुत कमी है। तुम जैसे ईमानदार लोगों की देश को बहुत जरूरत है। वही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इस काम में केवल मैं ही नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। वो जरूर मुझे और मेरे परिवार को मार डालेंगे, इसीलिए मैं भागकर लंदन आ गया। मैं अपने आप को कानून के हवाले तो करना चाहता हूँ, कब करूँगा ये पता नहीं। मैंने जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं, पर एक अच्छा काम किया, वो है तुम्हारी मदद करना। चलो मैं अब बंद करता हूँ, ठीक है? बाय, ऑल द बेस्ट कलेक्टर साहब। वो खत पढ़कर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। टीवी की ओर देखकर उसके फोटो को प्रणाम किया। चॉकलेट एनिमल टॉयज। भागलपुर नाम के गांव में बलबीर नाम का चॉकलेट बेचने वाला रहता था। वो चॉकलेट के खिलौने बनाता था। उसका बहुत नाम था। एक दिन एक मांत्रिक उसके पास आया। ए बलबीर, मार्केट में तुम्हारे बनाए चॉकलेट के खिलौने बहुत मशहूर हैं। उसका खूब डिमांड है। इस बार चॉकलेट में एनिमल टॉयज बनाकर दो। ये लो ऑर्डर। मुझे हर किस्म के जंगली जानवरों के खिलौने चाहिए, कहकर पैसे देकर चला गया। अरे वाह, मेरा तो खूब नाम है। अब पता नहीं कहां कहां से लोग आकर ऑर्डर दे रहे हैं। यूं सोचकर जल्दी से एनिमल टॉयज बनाकर उस मांत्रिक को जाकर दिया। उन्हें ले जाकर मांत्रिक ने रात भर पूजा करके उनमें जान डाल दिया। बस उन खिलौनों में जान आ गई और वे हिलने लगे। मांत्रिक उनसे, हे चॉकलेट एनिमल टॉयज, तुम देखने में खिलौने लगते हो। लोग तुम्हें पसंद करके खरीदेंगे, फिर घर ले जाकर सबको दिखाएंगे और फिर अपने बच्चों को खाने के लिए देंगे। बस जैसे ही बच्चे खाने के लिए तुम्हें मुंह तक ले जाएं, तुम मुझे याद कर लेना। तुम्हें जान आ जाएगी। फिर उन बच्चों को उठाकर मेरे अड्डे में ले आना। मैं उनके माँ बाप से सौदा करके पैसे ले लूंगा। यूं कहकर उन खिलौनों को गलियों में ले जाकर बेचने लगा। आओ भाई आओ, चॉकलेट एनिमल टॉयज खरीदो। मीठे लाजवाब चॉकलेट टॉयज आपके बच्चे खूब पसंद करेंगे। एक बार खाओगे तो फिर छोड़ोगे नहीं। कौन सा जानवर चाहिए, आइए ले जाइए। यूं आवाज देने लगा तो लोग खरीदने लगे। फिर उन चॉकलेट्स को ले जाकर अपने बच्चों को देने लगे। भैया, इसका क्या दाम है? आपने बनाया है क्या? बहुत सुंदर है। ये हमारे पूर्वजों का सिखाया हुआ हुनर है। एक खिलौना 100 रुपए का है, जितना चाहे ले जाओ। आप ज्यादा लेंगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा। तब उस औरत ने कई खिलौने खरीदा और अपने बेटे चिंटू को दिया। बेटा चिंटू, आजकल तुम ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, इसीलिए ये चॉकलेट लाई हूँ। ये खास चॉकलेट एनिमल टॉयज है, इन्हें तुम खेलते हुए खा सकते हो। लो बेटा। कहकर दिया तो थोड़ी देर शेर के रूप में बने चॉकलेट के साथ खेलते हुए, ए शेर, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हारा सर में चबा जाऊंगा, कहकर मुंह में डालने ही वाला था कि उस शेर में जान आ गई और उस लड़के को वहां से गायब कर गई। चिंटू को अचानक गायब हुआ देखकर उसकी माँ दंग रह गई।
ये जादुई चॉकलेट एनिमल टॉयज ने मेरे बेटे को खा लिया। बचाओ बचाओ, मेरे बेटे को चॉकलेट ने गायब कर दिया। कहकर चिल्लाती हुई गली में भागने लगी। उसी की तरह बाकी माएं भी अपने बच्चों के गायब होने की खबर सुनाती हुई घर से बाहर आने लगी। पहले अपना रोना बंद करो, अब बच्चे गायब हो गए तो रोने का कोई फायदा नहीं। चलिए पुलिस में कंप्लेंट देते हैं, तभी पुलिस उन अपहरणकर्ता को जल्दी से पकड़ पाएगी। कहकर उन्हें पुलिस के पास ले गई और कंप्लेंट किया। उनकी बातें सुनकर एसआई, क्या चॉकलेट एनिमल्स खाकर बच्चे गायब हो गए? ये तो कोई फिल्मी कहानी लगती है। वैसे ये चॉकलेट आपको बेचा किसने? एक मांत्रिक ने बेचा था। जैसे ही बच्चे ने उन्हें खाने लगे तो उन खिलौने ने उन्हें खा लिया, फिर वे गायब हो गए। आपकी बातें मैंने नोट कर लिया है। मैं अभी कांस्टेबल्स को भेजकर पता लगाता हूँ कि ये चॉकलेट बनाता कौन है। आप चिंता ना करें, कहकर कांस्टेबल्स को पूछताछ के लिए भेजा। वो जाकर बलबीर को साथ ले आया। क्यों बलबीर, तुमने इन्हें चॉकलेट बनाकर बेचा? मैंने भी तुमसे ही खरीदा, पर मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ। क्या तुमने किसी और को बेचा था? जी हाँ एसआई साहब, हाल ही में एक मांत्रिक आया था, 100 एनिमल टॉयज का ऑर्डर देकर पैसे भी देकर चला गया। मैं खुद उसके घर जाकर डिलीवर करके आया हूँ सर। एसआई मफ्ती में, चलो उसके घर जाकर उसे पकड़ते हैं, कहकर बलबीर के साथ मांत्रिक के घर गया। वहां उसे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। लगता है कि बच्चे अंदर हैं, हम जल्दबाजी करेंगे तो वो बच्चों को हानि पहुंचा सकता है, इसीलिए मैं अंदर जाकर पता लगा कर आता हूँ, तुम लोग यहीं ठहरो, कहकर अंदर गया। सही को देखकर मांत्रिक, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? पता नहीं, मेरे बेटे के लिए मेरे पत्नी ने चॉकलेट एनिमल टॉयज खरीदा था, उसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया तो मैंने उसे खाया, बस मैं गायब होकर यहाँ पहुंच गया, मुझे वापस भेज दीजिए। ओह तुम ऐसे आए हो। ठीक है ठीक है, देखने में तुम भी काफी धनवान लगते हो। अपने घर वालों को फोन करो और 1 करोड़ रुपए लाने को कहो। जब वो पैसे मुझे मिल जाएंगे तब तुम्हें घर कैसे पहुंचाना है वो बताऊंगा। तब एसआई ने मांत्रिक का फोन लिया और अपने टीम को खबर किया, मुझे किडनैप किया है, 1 करोड़ रुपए लेकर गाड़ियों में आ जाओ। तब पुलिस ने उस घर को घेर लिया। फिर बोरी खोलकर उसमें से बंदूक निकालकर मांत्रिक पर गन साधते हुए, सॉरी मांत्रिक जी, यू आर अंडर अरेस्ट। बच्चों का अपहरण करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। बच्चों को चॉकलेट का लालच देकर तुम यूं करते हो। मैंने बेचारे बलबीर पर खामखा शक किया था, कहकर उसे अरेस्ट किया और जेल में डाला और फिर खूब मारा। बच्चों को उनके माँ बाप को सौंप दिया। बलबीर को एसआई ने चौकस रहने को कहा। बच्चे बलबीर से ही चॉकलेट खरीदकर उनके साथ खेलते हुए आराम से खाने लगे।